कोरोना वायरस के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान आप सब ने रामायण सीरियल जरूर देखा होगा और इस सीरियल की लोकप्रियता देखकर यह पता चलता है कि भगवान राम में हमारे देश के लोगों की कितनी आस्था है। इसलिए आज हम सबसे पहले भगवान राम से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी जीत हमेशा सच की ही होती है। आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से भी वही सच निकला है जिस सच को छुपाने में बड़े बड़े इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों और नेताओं ने इतने वर्षों तक, दशकों तक पूरा जोर लगा दिया था। ये वो लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर होने की बातें मनगढ़ंत हैं। ऐसी सोच वाले लोगों ने ही राम जन्मभूमि का मामला दशकों तक अदालतों में फंसाए रखा और आखिर तक ये लोग यही कहते रहे कि अयोध्या में कोई मंदिर था ही नहीं। इन लोगों को अयोध्या पर पिछले वर्ष आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपने देखा होगा एक वर्ग ऐसा था जिसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा नहीं लगा था। एक अजीब सी शांति छा गई थी इन लोगों के बीच। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर होने की बात मानी थी और पूरी जमीन पर रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया था। और अब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जो काम चल रहा है उसमें भी पुराना मंदिर होने के नए सबूत मिले हैं। मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि जन्मभूमि पर हो रही खुदाई में बड़ी संख्या में ऐसा पुरातत्विक अवशेष मिले हैं जो किसी प्राचीन मंदिर के होने के प्रमाण दे रहे हैं। इनमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां शामिल हैं और पुष्प कलश और दूसरे प्रतीकों जैसे कई प्राचीन कलाकृतियां भी शामिल हैं। इस तरह की कलाकृतियां अक्सर भारत के प्राचीन मंदिरों में देखी जाती हैं। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष भाग में लगने वाला आमलक का हिस्सा भी मिला है। यहां से करीब 5 फीट आकार का एक शिवलिंग भी मिला है। इसके अलावा जन्मभूमि पर गर्भगृह के पास खुदाई में एक कुआं भी मिला है और 15 विशेष पत्थरों के 2 तरह के खंबे मिले हैं। इन खंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। कई लोगों के मुताबिक ये खंबे उसी मंदिर का हिस्सा हो सकते हैं जिस मंदिर का निर्माण इसी जगह पर करीब 2000 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में अयोध्या का जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था और यह भी कहा जाता है कि जिस मंदिर को तोड़कर वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सैन्य कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी, वो मंदिर सम्राट विक्रमादित्य के समय का ही बनवाया हुआ मंदिर था। हालांकि अब जन्मभूमि से मंदिर के जो नए अवशेष मिले हैं उनके बारे में पूरे निरीक्षण के बाद एक्सपर्ट्स ही पुख्ता तौर पर नई जानकारियां दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि राम जन्मभूमि परिसर में अयोध्या के पुराने इतिहास की बहुत सारी कहानियां दबी हुई हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें आपसे दशकों तक छुपाया गया। और जैसा हमने पहले कहा, हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये सच्चाई आप तक पहुंचे। इसी तरह मीडिया का एक बड़ा हिस्सा था, साहित्यकार थे, बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने हर बार ये कोशिश की कि ये जो सच्चाई है ये आप तक ना पहुंचे, ये अदालत तक ना पहुंचे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारा सच सामने आ रहा है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। वो कसौटी के खंबे हैं जो 84 खंबे विक्रमादित्य ने लगाए थे, उसमें से लगभग 18 खंबे मौजूद थे जो मंदिर में लगे हुए थे। तो वही वो खंबे हैं और उनके कुछ अवशेष हैं, उनकी कुछ चौखट है शेष, क्योंकि हम लोगों ने तो दर्शन किए हैं तब वो खंबे थे। उसमें जो अभी अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अमूल्य हैं। जिस प्रगति से ये कार्य चल रहा है कुछ आशा है कि बहुत जल्द ही मंदिर का निर्माण हो जाएगा और धरोहर जो रखी जाएगी, अमूल्य धरोहर, वह भी संग्रहित होकर के रखा जाएगा।
तमाम अवशेष उसके अंदर मिल रहे हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। हम अवशेषों के ऊपर राजनीति करने की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि अवशेष जो कुछ मिल रहे हैं उसका सम्मान होना चाहिए। हालांकि नए सबूतों की पुष्टि फिलहाल भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने नहीं की है, लेकिन पिछले वर्ष राम मंदिर पर आए ऐतिहासिक फैसले में एएसआई की रिपोर्ट्स को आधार बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि अयोध्या में मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। इसका मतलब यह था कि वहां पर पहले से कोई तो ऐसा ढांचा था जो मौजूद था और उस ढांचे को तोड़कर यह मस्जिद बनी थी। अब वो ढांचा कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की रिपोर्ट्स को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि वर्ष 1862 से 1865 के दौरान एएसआई के डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंगम ने 4 रिपोर्ट्स तैयार की थी, जिसके मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या शहर के बीच में मौजूद था और मुस्लिम हमलावरों ने वहां के कई प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया था। वर्ष 1889 में एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक राम जन्मभूमि पर भगवान रामचंद्र का पुराना मंदिर बहुत भव्य तरीके से बनाया गया था, क्योंकि मंदिर के कई स्तंभों का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के निर्माण में भी किया गया था। यानी एएसआई ने यह साफ कह दिया था कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में उसी जगह पर बनाई गई थी जहां पर राम जन्मभूमि का पुराना मंदिर स्थापित था। वर्ष 1891 में एएसआई की एक और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जन्म स्थान पर मौजूद मंदिर की जगह पर वर्ष 1524 में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। एएसआई की एक और रिपोर्ट वर्ष 2003 में आई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखा गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक विवादित स्थल के नीचे करीब 50 स्तंभों के आधार पर बनाया गया 10वीं शताब्दी का एक मंदिर जैसा ढांचा मिला है। एएसआई ने यह भी बताया था कि विवादित स्थल पर 3 अलग अलग समय के मंदिरों के अवशेष मिले थे। एएसआई ने इन्हें अलग अलग नाम दिए थे। इनके नाम दिए गए थे टेम्पल 1, टेम्पल 2 और टेम्पल 3। बताया गया था कि टेम्पल 1 के अवशेष 8वीं शताब्दी के हैं, यानी करीब 1200 वर्ष पहले के हैं। टेम्पल 2 के अवशेष 9वीं शताब्दी के हैं, यानी करीब 1100 वर्ष पुराने हैं। और टेम्पल 3 के अवशेष 12वीं शताब्दी के हैं, यानी करीब 800 वर्ष पहले के हैं। वर्ष 1976 में राम जन्मभूमि की खुदाई करने वाली एएसआई की टीम में के मोहम्मद भी शामिल थे। के मोहम्मद एएसआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। के मोहम्मद हमेशा यह दावा करते थे कि अयोध्या की जमीन पर खुदाई में ऐसे सबूत मिले थे जो इस्लाम से जुड़ी किसी इमारत का हिस्सा नहीं हो सकते थे, लेकिन हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों और दरबारी इतिहासकारों ने उनकी बातों को न तो कभी महत्व दिया और न ही उनकी बातों को कभी आपके सामने आने दिया। उन्हें लगातार परेशान किया गया, लेकिन आज उन्हीं की ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। इसलिए हमेशा आप सावधान रहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक ग्रुप, एक गैंग ऐसा है जो आपसे सच छुपाना चाहता है, और सच छुपाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सच छुपाने का काम साहित्यकार कर सकते हैं, मीडिया कर सकता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी कर सकते हैं, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता भी कर सकते हैं। आज दिन भर आपको सोशल मीडिया पर आपने अयोध्या को ट्रेंड होते हुए देखा होगा। लोग लगातार सोशल मीडिया पर आज इसी के बारे में बात कर रहे थे। लोगों के अंदर ऐसे लोगों के प्रति बहुत गुस्सा है जिन्होंने अयोध्या में मंदिर होने की बात कभी नहीं मानी और इस मामले को दशकों तक अपने वैचारिक एजेंडे और राजनीति की वजह से लटकाए रखा, जबकि सच ये था कि ये करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ आस्था की ही बात नहीं थी, बल्कि मंदिर होने के प्रमाण हमेशा से मौजूद रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पिछले वर्ष ही ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन अब मंदिर भी बन रहा है और उन लोगों का झूठ भी एक्सपोज हो रहा है जिन लोगों ने अयोध्या पर अपने फायदे के लिए जानबूझकर यह विवाद बनाए रखा और वो आपसे सच को छुपाते रहे। और आपने देखा होगा जब लॉकडाउन के दौरान रामायण सीरियल पूरे देश में दिखाया गया, तो रामायण सीरियल इतना पुराना सीरियल होने के बावजूद सुपर हिट सीरियल साबित हुआ। इससे यह साबित होता है कि हमारे देश के लोग आज भी भगवान राम में आस्था रखते हैं, वो रामायण के बारे में जानना चाहते हैं। आज भी इस कोरोना युग में, या जिसे आप कलयुग भी कह सकते हैं, आज भी ये तमाम लोग रामायण देखना चाहते हैं। इसलिए इस जमाने में भी रामायण सीरियल ने जब उसे दूरदर्शन पर दिखाया गया
तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और उन्होंने दूरदर्शन पर रामायण सीरियल दिखाने का भी विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इस सीरियल को दिखाने के कारण एक खास विचारधारा को लोगों के बीच में पुश किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये वही लोग हैं जो दशकों से आपसे अयोध्या के राम मंदिर की सच्चाई छुपाते आ रहे हैं। अब हम आपको कोरोना युग के हवाई सफर के लिए तैयार करेंगे। लॉकडाउन के बीच आप No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.